हेलो, मैं डॉक्टर मिताली सिवान बिहार से बोल रही हूँ। आज हम लोग यहाँ हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर को लेके काफ़ी केसेस बढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग को अवेयर करना है महिलाओं को। और जहाँ से मैं हूँ, मतलब सिवान बिहार से जो हूँ, यहाँ की महिलाएं कुछ ज़्यादा ही मतलब हेजिटेट होती हैं पेशेंट यहाँ पे जो आती हैं कि मुझे ये दिक्कत है, घर में मैं बताऊँगी नहीं। तो इस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि लोगों के सामने लाऊं और बताऊं कि हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि क्या चीज़ होती है और उसका इलाज कैसे करना है और कैसे बताना है कि मुझे ये दिक्कत है तो मुझे जाके डॉक्टर से मिलना है, कब मिलना चाहिए और कब कैसे क्या करना है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ बताएंगे कि क्यों होता है और कैसे उसकी पहचान करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मिलता था ब्रेस्ट कैंसर का, बट नाउ इन दिस टाइम हमारे इंडिया में ज़्यादा दिल्ली जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स मिल रही हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अवेयर करेंगे। जो हमारे अब ऐसा है कि रूरल एरिया में ज़्यादा, जैसे गांव में जो औरतें होती हैं वो बहुत ही शर्म से बिल्कुल भी मतलब बता नहीं पाती हैं अपने घर में कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है, आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है वो बहुत ही मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद होता है कि हार्मोन्स का प्रॉब्लम। तो हार्मोन्स में जैसे क्या होता है कि कोई भी मतलब अर्ली, अगर कोई बच्ची जैसे 12 साल की एज की है, उनको जल्दी पीरियड अगर आ जाता है तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर बहुत लेट मोनोपॉज का मतलब होता है कि कोई भी जब महिलाएं 50 साल से ऊपर की हैं तब भी उनको पीरियड आ रहा है, तो उस जगह पे हार्मोन्स का जब डिसबैलेंस होता है तो उस कंडीशन में ज़्यादा चांसेस रहता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने का। फिर सेकंड फैक्टर होता है, सबसे सेकंड फैक्टर में है कि खान पान का, जो हम लोग आजकल खा रहे हैं, चाउमीन खाना, ये सब जो फास्ट फूड होते हैं, उसकी वजह से ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। थर्ड वन, जैसे लाइफ मॉडिफिकेशन की मैंने बात की है, तो लाइफ मॉडिफिकेशन में आजकल दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़ जो भी हैं वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो स्मोक करती हैं, अल्कोहल ले रही हैं, तो इस चीज़ से भी चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने का। फिर उसके बाद लास्ट आते हैं जो कि बिल्कुल भी मतलब ये आपका जीन म्यूटेशन। तो जीन में अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो रही है, जैसे आपके घर में किसी नानी को या फिर आपकी माँ को या फिर आपकी दादी ऐसे, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है मैटरनल हिस्ट्री में जैसे आपकी नानी को हुआ, उनकी माँ को हुआ, है ना, तो उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है। तो उस तरह की महिलाओं को बिल्कुल भी अवेयर होना चाहिए कि अगर हमारे घर में ये हिस्ट्री है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का, तो मुझे जाके कम से कम डॉक्टर को एटलीस्ट साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। और ऐसे भी जब भी जो औरतें होती हैं उनको भी सेल्फ एग्ज़ामिनेशन होता है, ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, तो उसके लिए भी सबसे अच्छा टाइमिंग होता है कि आप जब महीनवारी आता है तो महीनवारी के 5वें या 6वें दिन से सेल्फ एग्ज़ामिन कर सकती हैं। तो उससे भी हमें मतलब अवेयर होगा कि कम से कम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये चीज़ हमारा हो गया लक्षण है, मतलब कॉज हो गया, कारण। अब हम आते हैं लक्षण पे कि लक्षण क्या क्या हमें दिखेगा तो हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हमें नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमारे स्तन में कोई अगर गांठ मिलता है, कोई गांठ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर ही है, लेकिन फिर भी अगर गांठ आ रहा है मतलब कोई बदलाव आ रहा है आपके अंदर, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो रहा है, वहाँ पे जो निप्पल होते हैं वो बिल्कुल अंदर धंस गए हैं, या फिर उसका कलर चेंजेस हो रहा है, जैसे नारंगी होता है उसकी तरह स्किन हो जाए, तो उसके लिए बिल्कुल हमें डरना है और डर के बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाना है इस चीज़ के लिए कि नहीं, कहीं कुछ तो दिक्कत है हमें। तो ये लक्षण अगर जब हमें दिखता है, या फिर निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है जैसे खून का रिसाव होना, वो भी बहुत ही खतरे की निशानी है। उसके लिए हमको डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है
कि हम लोग अभी कभी भी अपने बॉडी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो खासकर महिलाएं जो होती हैं वो कभी भी अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती हैं। वो सोचती हैं कि चलो भाई मेरा घर है, परिवार है, मैं पहले उनको ध्यान दूँ, अपने आप को बिल्कुल भी पीछे रखती हैं। तो उसी तरह है कि नहीं, अपने आप को, क्योंकि आप ही घर की मुखिया हैं, और जब तक आप अपने आप को ध्यान नहीं देंगी तो फिर आगे का लाइफ आप भी समझ सकती हैं कि आपके बच्चे, जो आपके घर वाले लोग हैं, वो बिल्कुल भी टूट सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि जो चीज़ मुझे बाद में पता चले उसको पहले ही मैं क्यों ना दिखाऊं जाके डॉक्टर के पास। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी अवेयर होना है। और ख़ासकर जो महिलाएं जो बहुत शर्माती हैं कि नहीं, मुझे घर में बताने में ये डर लग रहा है कि मुझे इस तरह की दिक्कत है कि मेरा ब्रेस्ट में कोई दिक्कत हो रहा है, मैं जाऊंगी तो पता नहीं क्या मेरा कैंसर निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर ही हर चीज़ हो, उसका इलाज जो निकल रहा है बीमारी कि कैंसर ही नहीं निकलेगा। हो सकता है कि छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो जिससे डॉक्टर के पास आप जाएंगी तो डॉक्टर आपको उस तरह का सजेस्ट करेंगी। अब रहा कि हम कैसे, अगर डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपको क्या सलाह दे सकती हैं। सलाह देने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर 40 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको साल में एक बार तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि मेमोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेमोग्राफी करवाना चाहिए साल में कम से कम एक बार। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो भी साल में एक बार जाके करवाना चाहिए चेकअप डॉक्टर से, ताकि कभी भी मतलब ब्रेस्ट कैंसर को हम बुलावा ना दें। अब हम आएंगे प्रिवेंशन की तरफ। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, और अगर है भी तो उसको कैसे, क्या करना है मुझे। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आप सबसे पहले वो हो ही नहीं, तो उसके लिए मैंने आपको अभी पिछले बताया कि क्या करना होगा। जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको स्क्रीनिंग के लिए जाना होगा, और घर में आपको खुद से सेल्फ एग्जामिन करना होगा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अगर कोई भी चेंजेस लगता है आपका तो फिर आप जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे। और सब उसके बाद अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना है। लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करने के लिए जो थोड़ा, अगर ओबेस पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज की ज़रूरतें हैं। जो खाना आप चाउमीन, बर्गर जो भी लेती हैं, फास्ट फूड, उसको अवॉइड करना होगा। स्मोकिंग, एल्कोहल जो भी है उसको अवॉइड करना है। और रहा सवाल जीन म्यूटेशन का, तो उसके लिए मैंने बताया कि स्क्रीनिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। आज इंडिया में देखा जा रहा है कि हर 8 औरतों में एक औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो ही रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैंने बस ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को शेयर किया है कि इससे अवेयर हो आप लोग। और प्लीज़ जो भी मतलब आपको दिक्कत लगे तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर बहुत ही अच्छा बेहतर सजेशन देंगी। अगर आपका बेनाइन है, अगर छोटा मोटा गांठ है तो वो दवा से भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो आपका ब्रेस्ट कैंसर का जब वो रूप ले रखा है तो उसमें फिर आपको या तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती हैं उनसे मिलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो बस यही मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगे इसके लिए थैंक यू सो मच।